अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी यूट्यूब से आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली, एक बड़ी हमायत। उसके बाद स्पेन फैमिली वीज़ा के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद अंग्रेज़ों मिनिमम ताल के बारे में भी हुकूमत ने एक अहम ऐलान किया है, इस पर बात करेंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अहम ताज़ा तरीन खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि नीचे आपको कौन कौन से लिंक मिलेंगे न्यूज़ के। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि स्पेन इमिग्रेशन कवानीन में जो बड़ी तब्दीली होने जा रही है उसमें एक बड़ी हमायत ऐड की गई है। इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद नई अंग्रेजों में ताल का जो ऐलान किया गया है, कौन ले सकता है, कौन एलिजिबल है, इसके बारे में तमाम डिटेल आप खुद भी रीड कर सकते हैं लिंक नंबर 2 में नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो अच्छी खबर है, इसका लिंक भी आपको नीचे लिंक नंबर 3 मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप क्लिक करके खुद रीड कर सकते हैं। तो मैं तफसील की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि यूके की न्यूज़ से रिलेटेड आपको जैसे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे जो पहला लिंक आएगा वो यूके न्यूज़ से रिलेटेड जो चैनल मैंने नया बनाया उसका लिंक होगा। उस चैनल पे जाएं और वहां पे उसको सब्सक्राइब करें और वहां पे भी डेली बेसिस पे ताज़ा तरीन सिर्फ यूके से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलेंगी। और वहां पे जो भी नई अपडेट्स आ रही हैं, नई हुकूमत वहां पे बनी है, काफ़ी चेंजिंग हो रही हैं, काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो आप वहां पे जाके उस चैनल पे जान सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो बात करेंगे वो है स्पेन इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली पर जो बड़ी हमायत हासिल की गई है और बड़ी हमायत आई है और उन्होंने अनाउंस की है और उन्होंने हुकूमत पे जोर दिया है, वो किन किन की है। वो असल में है यूनिसेफ, जो डायरेक्टर हैं स्पेन में यूनिसेफ के, यूएनओ यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने हमायत की है इन तमाम कार्रवाई की जो हुकूमत करने जा रही है। उन्होंने जोर दिया है कि जो भी रिफॉर्म्स होने जा रही हैं इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के लिए वो जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाई जाए ताकि इमिग्रेंट्स को सुकून का सांस आए। उनका ये भी कहना था कि ये इतनी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स स्पेन में मौजूद हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां जो है वो आसान बनाने के लिए काफ़ी अच्छी रिफॉर्म्स हुकूमत को करनी चाहिए। असल में यूनिसेफ का जो अदारा है वो यूएनओ के अंडर बच्चों के लिए काम करता है और बच्चों के लिए उसकी बहुत ज्यादा खिदमत है पूरी दुनिया में काफी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज यूनिसेफ की तरफ से की जाती हैं। अब यहाँ पे जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये है कि यूनिसेफ के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ साथ जो यूएनओ रेफ्यूजी एजेंसी है उन्होंने भी इसकी हमायत की है और ये कहा है कि बहुत जल्द से जल्द इन कवानीन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता चलूँ कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और किस तरफ जा रही है। पेपे ने ऐलान कर दिया है कि वो पेसोए के साथ मिलकर तमाम इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड मामलात को वोटिंग के जरिए खुश असलूबी से मिलजुल के हल करेंगे और इन नई रिफॉर्म्स को वो लेके आएंगे जो कि इमिग्रेंट्स के फायदे में होंगी। दूसरी तरफ जो वॉक्स है, जो कि पिछले इलेक्शन में भी, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी पॉपुलर पार्टी पेपी के साथ मिलके काफी अहम अहम चीजों में और काफी अहम जगहों पे उन्होंने एक दूसरे की हमायत की। उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया जब पेपे ने पेसोए के साथ मिलकर इमिग्रेंट्स के लिए तमाम मामलात को हल करने का ऐलान किया। अब वॉक्स और पेपे के रास्ते जुदा हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि तमाम ऑटोनोमिया जहां पे पेपे के साथ हम मिलकर काम कर रहे थे, हमने अलहदगी इख्तियार कर ली है। यानी कि अब वॉक्स के और पेपे के जो रास्ते हैं वो जुदा हो चुके हैं। वॉक्स पहले भी अकेली थी कांग्रेस में, जैसे कि आपको पता है, सिर्फ उसने अपने ही 33 वोट वो देने में कामयाब रहे इस बिल के अगेंस्ट। अब वो बिल्कुल तनहा हो चुके हैं पेपे की जानब से भी इस तरह की एक्टिविटीज के बाद जब उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है। अब आने वाले वक्त में वॉक्स के लिए मजीद बुरा काम और मजीद बुरा टाइम आ सकता है, क्योंकि इस तरह के कामों में इस तरह तो होता है क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने मुखालफत किया इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड तमाम मामलात की। और उनका ये कहना है कि इन तमाम इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जाए और जो बच्चों के नए कवानीन है इनको भी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन बच्चों के इनको वालिदैन के पास इनके ममालिक में भेजा जाए। इस तरह की एक्टिविटीज जो है वॉक्स की तरफ से आ रही है और इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब नेक्स्ट जो मैं बात करने लगा वो है स्पेन फैमिली वीजा से रिलेटेड कि ताज़ा तरीन मालूमात क्या है, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। काफ़ी दोस्तों के इस पे कमेंट आ रहे हैं कि फैमिली वीज़े में इतनी देर क्यों लग रही है,
कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मेरा 1 महीने में 2 महीने में वीज़ा लग चुका है। अभी रिसेंटली मुझे 2-3 दोस्तों से पता चला है कि जिनके महीने में, 1.5 महीने में और एक के 15 दिन में वीज़ा लगा फाइल सबमिट करवाने के बाद। इसमें जो एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन देखी है, जो आप लोगों के साथ मैं लाजमी तौर पे शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया हो आपके केस के बारे में। जैसे कि हम समझते हैं कि हमें स्पेन की नेशनलिटी मिलेगी तो हमारे लिए रास्ते आसान होंगे, हमें आगे चल के प्रॉब्लम्स कम आएंगी, लेकिन इस मामले में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है और आप फैमिली अप्लाई करते हैं तो आपके केस को देर लग सकती है और देर लग रही है, जिसमें 1.5 साल भी लग सकता है। अगर तो आपने नेशनलिटी लेने के बाद जो है वो अपनी शादी जो है वो रजिस्टर्ड करवाई है और तमाम चीज़ें वो लेके चले हैं तब भी, और जिनकी पहले शादी थी और बच्चे थे उनके लिए भी इसी तरह के मामला चल रहे हैं। साल से 1.25 साल, 8 महीने, 9 महीने, 8 महीने तो कम से कम लग रहे हैं और 1.25 साल तक भी केसेस जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के केसेस बहुत जल्दी पास हो रहे हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि वो लोग फैमिलीज जिनके यहाँ पे बुलाने वाले रेजिडेंट होल्डर है, यानी कि या उनके पास 2 साल का कार्ड है या PR है, लार्गा दुरासियोन है, परमानेंट रेजिडेंसी है स्पेन की, उनके केसेस बड़ी तेजी के साथ पास हो रहे हैं और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी फैमिलीज को यहाँ पे बुला रहे हैं। ख्वाह फैमिली अकेली हो या बच्चों वाली हो, उनका टाइम जो है उनकी निस्बत कम लग रहा है जिनके पास पासपोर्ट्स हैं। इट्स मीन के इंक्वायरीज ज्यादा की जा रही हैं पासपोर्ट्स होल्डर्स की, स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स की। इसमें दोस्तों एक बड़ी रीजन है, इसमें बड़ी रीजन ये है कि बहुत ज्यादा फ्रॉड ऐसे पकड़े गए हैं जो एम्बेसी ने पकड़े हैं, जो कि नेशनलिटी होल्डर्स ने मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए लोगों को शादी करके जहां पे बुलाया है। एक बड़ा गैंग पकड़ा गया था जो कि इस तरह की एक्टिविटीज करता हुआ पकड़ा गया था। इस वजह से अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले वो गैंग पकड़ा गया। इस वजह से एम्बेसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, खास तौर पे उन पे जिनके पास नेशनलिटीज और उनकी इंक्वायरीज A to Z तमाम की जा रही हैं। जो दोस्त परेशान है कि इतना अरसा हुआ है, DNA हो चुका है, इतना अरसा हुआ इंटरव्यू हो चुका है, इतना अरसा हुआ डॉक्यूमेंट जमा है, लेकिन कोई आंसर नहीं आ रहा, वो बिल्कुल बेफिक्र रहें, आएगा आंसर, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। कुछ लोगों को 1.25 साल, 12 महीने, 13 महीने इस तरह से लग रहा है, जिसकी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका केस इन है और उस पर वर्किंग हो रही है, लेकिन आपको टाइम लग सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं नई इंग्लिशो मिनिमम विताल का। एक अहम ऐलान किया गया है। अब तक सबसे ज्यादा जो इंग्लिशो मिनिमम विताल मिलती थी वो थी 1148 यूरो। जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक फैमिली होती थी, मुस्तहिक अफराद होते थे, उनको ज्यादा से ज्यादा 1148 यूरो पर मंथ इंग्रेसो मिनिमम विताल मिलती थी। लेकिन हुकूमत ने एक नई कैटेगरी ऐड कर दी है, जिसका लिंक भी नंबर आपको 2 नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। वो कैटेगरी ये ऐड की है कि जिसमें आपको 1329 यूरो तक मिल सकते हैं, क्योंकि अब इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी है और ये नई कैटेगरी में कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं जो हुकूमत ने इस तमाम अरसे में जज की हैं कि कुछ शोबे रहते हैं, कुछ लोग अफराद रहते हैं जिनको अमदाद ज्यादा देने की जरूरत है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको कैटेगरी बता देता हूँ। अगर एक बड़ा है और 4 उसके छोटे बच्चे हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल है, 1329 यूरो पर मंथ इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई कर सकता है। अगर 2 बड़े हैं और 3 बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर 3 बड़े हैं और 2 बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर 4 बड़े हैं और 1 बच्चा है या 1 से ज्यादा है वो भी कर सकते हैं। ये तमाम लोग एलिजिबल हो चुके हैं 1329 यूरो जो नई कैटेगरी इंग्रेसो मिनिमम विताल की निकली है उसके लिए, और आप ये अप्लाई करके इंग्रेसो मिनिमम विताल ले सकते हैं इंस के ऑफिस से। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक हैरानकुन खबर की, जिसको रीड करके मुझे भी शौक लगा था कि क्या ऐसा मुमकिन है। आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा और आप इसके बारे में क्या कहते हैं लाजमी तौर पे नीचे कमेंट में बताइएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये दी गई है कि अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को आने वाले वक्त में हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पेंशन देगी। पेंशन की कुछ खास कैटेगरीज होंगी, कुछ खास बंदे जो हैं वो उसमें कैटेगराइज किए जाएंगे। तमाम को 100% नहीं दी जाएगी, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों का नाम यूज किया गया। इनको वोट का हक तो अभी तक नहीं ये दे सके, लेकिन पेंशन शायद ये कानून मिल जाए और इस पे ये दे पेंशन। कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में हदायत जारी की है। बहरहाल मैं नीचे आपको न्यूज दे रहा हूँ, लिंक नंबर 3, आप उसको क्लिक करें, रीड करें और उसके बाद अपनी राय से आगाह करें और खुद भी आगाह हों।
असल में ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से काफ़ी अहम मसले जो हैं जिसमें ज़र मुबादला का बड़ा मसला पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश है वो हल होता है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादा सरमाया भेजते हैं तो पाकिस्तान के काफ़ी मसाइल कम होते हैं। इस वजह से हुकूमत मुख्तलिफ तरह के इस तरह की खबरों से और इस तरह के तरीक़ाकार से ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बहलाने की कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला भेजें, अपने मुल्क के साथ अटैच हों और ज़्यादा जो है हम उनको बेनिफिट देंगे। अब देखते हैं इस पे कितनी सदाकत है, क्या ये पेंशन का कानून पास होता है, क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी ऐसा कानून बनता है। आने वाले वक्त में मजीद वाज़ेह हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।